चलिए, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए दबा दिया, आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। आज हम बात करेंगे सेहत, बीमारी और उम्र से संबंधित। व्यक्ति की उम्र के संबंध में लाल किताब में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट को एकदम बता दिया जाए कि आपकी उम्र पे इस समय खतरा है। या क्योंकि इसमें होता क्या है कि सामने बैठा हुआ जो जातक है वो एकदम टूट जाएगा। बताना नहीं है, परमात्मा की मर्जी समझ के अपने दिमाग में रख लेना है। और जो ग्रह कंडीशन बन रही है जन्म कुंडली में, उसको उसकी मकान कुंडली में तोड़ दो। सिर्फ यही उपाय सबसे बड़े स्तर पे काम करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और कल भी मैंने वेबिनार में यही बोला था कि जो ग्रह कंडीशन उस व्यक्ति की उम्र को खत्म कर रही है, एक, या फिर बीमारी को दे रही है, या फिर कोई जहमत दे रही है, जहमत का मतलब है परेशानी, दिक्कतें जीवन में, उस ग्रह योग को जन्म कुंडली से उपाय करा के तोड़ो। और उसके मकान कुंडली में कि आप फलानी दिशा में जाके ये चीजें देखो, उसे 10 चीजें उस ग्रह से संबंधित बता दो, आसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज वहां से किसी भी तरीके से हटवा दो। परमात्मा ने चाही, क्योंकि ज्योतिषी की औकात नहीं है किसी की उम्र बढ़ा दे, इस बात को समझ लीजिए। सांसें तो परमात्मा के हाथ में है। पंडित जी ने भी लिखा है ना, दावा ये खुदाई नहीं, इस बात को समझ लीजिए। तो हमें खुदा नहीं बनना और चुप करके वो ग्रह योग तोड़ने हैं। जन्म कुंडली में एक उपाय, नदी में बहा के, मंदिर में पहुंचा के, या शमशान में दबा के, या किसी और ग्रह का सहयोग लेके, या मसनूई से तोड़ के। और बीच बीच में मैं लगभग हर दूसरी क्लास में मसनूई कॉन्सेप्ट को देता रहता हूं कि ऐसे तोड़िए या ऐसे बनाइए। तो वो ग्रह योग घर में ना बनने दें और जन्म कुंडली में तोड़ दें, सबसे अच्छा ये तरीका होगा, और उसको ना बताएं। हाँ, बीमारी हारी से संबंधित बात है, थोड़ी बहुत जहमत की बीमारी दिख रही, प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको बता दें कि भैया इस तरीके के हालात आपके जीवन में क्रिएट होने की संभावना है, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, खान पान को सुधारिए, एक्सीडेंट की उम्मीदें बन रही हैं, गाड़ी घोड़ा थोड़ा संभल के चलाइए, और संभव हो तो अकेले मत जाइए। अब जैसे कि मेरे टेबे में मान लीजिए दुर्घटना का योग है, एक उदाहरण समझने की कोशिश करना। मेरे टेबे में मान लीजिए दुर्घटना का योग बना हुआ है, और मुझे मजबूरी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो मैं ड्राइवर को लेके जा सकता हूँ। एक 50% चांस है कि मेरा बचाव हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मेरे साथ जा रहा है उसमें उसके टेबे में भी दुर्घटना का योग हो। और होने को तो ऐसा भी होता है कि जिसके साथ दुर्घटना का योग होता है उसके फिर भी चोट लग जाती है और दूसरा बंदा सेफ रहता है। आप लोग देखते ही होंगे, 4 लोग एक गाड़ी में सवार हों, सिर्फ एक ही घायल होता है, 3 बिल्कुल सेफ होते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो जन्म कुंडली में योग तोड़ना उपाय के माध्यम से, और मकान कुंडली में उन उन ग्रहों की आसिया यानी कि वस्तुएं उस घर में स्थापित ना होने दी जाए। सबसे पहले ये सूत्र ध्यान कर लेना। लाल किताब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग को विस्तार देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ। और इसके साथ साथ बीमारियों पे भी इसी प्रकार का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जैसे मेरे पास शायद यहाँ भी बैठे हों, अच्छी खासी उम्र है, कल उनसे मेरी बात हुई, उनके टेबे में शुक्र 6 और राहु सेकंड हाउस का है। वो कहते हैं कि मेरी शादी के जस्ट हफ्ता 10 दिन में समथिंग, मतलब कुछ ऐसा ही सब था उनका, कि मेरी पत्नी को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया, और आज तक हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये योग उनके जीवन साथी पे ज्यादा मुसीबत भरा पड़ गया। अब उनके जीवन साथी के टेबे में भी सेहत मंदी का योग होगा ही होगा, ये भी सत्य है। लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन साथी के टेबे पे चर्चा नहीं की, तो यानी कि उनके, हो सकता है कि उनकी डिटेल ना हो, लेकिन उन्होंने अपने टेबे पे की। तो जब मैंने परसों राहु 2 शुक्र 6ठे घर में हो, तो मैंने जब बोला कि राहु में से, राहु में मसनू क्या है,
बुध बृहस्पति। बुध को छोड़ दो। बुध दूसरे घर में बच जाएगा, बृहस्पति को हटा दो। बुध अकेला बचेगा तो शुक्र को मदद दे देगा अपनी नाली जोड़ के। वैसे तो नाली के विषय में पंडित जी ने तीसरे घर से संबंधित ज्यादा जिक्र किया है, इस बात को भी समझिए। तो मसनूई को इस तरीके से, अब क्या है कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ना वो शुक्र के मुश्तरका जो शुक्र की मियाद है, ना राहु की उम्र में है। और दूसरी बात है, ग्रह पक जाते हैं उम्र के हिसाब से। अगर 25 30 35 साल की उम्र में उपाय करने शुरू कर दिए जाएं तो आसान होता है। और अगर व्यक्ति 40 साल के बाद उपाय लेता है तो अमूमन जो मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव कहता है, उस व्यक्ति को उतना बड़ा फायदा नहीं होता जितना 20 साल या 25 साल के कम उम्र के बच्चे को फायदा मिल जाता है। ग्रह भी पकते हैं, ये 35 साल से अलग हटके थोड़ा इतर बात कर रहा हूं मैं। ग्रह भी पक जाते हैं। अब वो पकते कैसे हैं, वहां भी मकान कुंडली काम करती है। मैं जिन सज्जन की बात कर रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके राहु सेकंड हाउस वाले ने छठे घर के शुक्र पे जो चोट मारी है, उसका कारण एक है कि उनके नॉर्थ वेस्ट में 100% राहु से संबंधित वस्तुएं होंगी, और उनके शादी के समय पे ही होंगी। अगर ये मकान कुंडली में यही सामान वस्तुएं नहीं होती तो उनकी पत्नी को इतनी बड़ी समस्या नहीं होती कि आज 44 साल लगभग हो गए हैं उनके ब्याह को, आज तक वो हॉस्पिटल के धक्के ही खा रहे हैं अपनी पत्नी को लेके। कंटिन्यू कंटिन्यू दवाइयां आ रही हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। घर में उस मंदे ग्रह की मकान कुंडली लाल किताब की हकीकत में है क्या, वो इशारा देती है कि इस दिशा में ये सामान है, हटा दो बस। मंदे ग्रह का, नेक ग्रह का रख दो। तो ये हम अपनी मकान कुंडली और जन्म कुंडली को मिला जुला के लाभ ले सकते हैं। और जब रूप पंडित जी ने दिया है तो क्यों ना लें। चलिए, उम्र के विषय में कुछ बात कर लेता हूँ, संभव हो तो आप लोग, मैं वेट कर लूंगा 1 2 मिनट, कॉपी पेन ले लीजिए। वैसे तो मैं सब किताबों से ही देता हूँ, बस वो मेरी एक आदत है कि मैं 39 से लेके 52 तक कहीं का भी उठा लेता हूँ। नोट करना चाहे नोट कर लें। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि सूरज जब खाना नंबर 2 और चंद्र खाना नंबर 5 में हो और ऐसा बच्चा जन्म ले ले तो उसकी उम्र 12 दिन होती है। 12 दिन उम्र जी के वो राम जी के पास चला जाता है। सर रिपीट करना एक बार। सूरज खाना नंबर 2, चंद्रमा खाना नंबर 5। अब ऐसा होगा कब, अब फिर मुझे मकान कुंडली पे ही आना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं। मैंने कल भी बोला कि जन्म कुंडली एक इशारा देती है कि आपके साथ इस तरीके की घटना होने वाली है, और उस घटना को करने की या उस कार्रवाई, उस बुरी या अच्छी घटना की कार्रवाई करेगी आपकी मकान कुंडली। जन्म कुंडली की ताकत नहीं है कि मौत हो जाए बच्चे की 12 दिन में या 12 महीने में या 12 साल में। वो ताकत मकान कुंडली में है। अब मान लीजिए कि मेरे ही घर में कोई ऐसे बच्चे का जन्म हो जाए और मुझे टेवा देखते ही ये समझ में आ जाए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा। आज हम बीच बीच में, लेकिन हैंड रेज होके ही बात होगी, कोई भी व्यक्ति बीच में बोलेगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। हैंड रेज कर लो, या मैं पूछूंगा राहुल बताओ क्या करोगे। नहीं तो मैं पूछूंगा, बीच में कोई नहीं आएगा, एक बंदा बोलेगा तब मैं बोलूंगा, और पूरी क्लास आज क्वेश्चन आंसर से भरी हुई होगी। क्योंकि ये चीजें आपको जब भी खुल के समझ में आए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये इसी टॉपिक को मैं 4 क्लास में पूरा कर लूंगा, 20 क्लास देने के बजाय मैं 25 दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ राहुल। सर या तो सूरज दो या चंद्रमा दोनों को हटा दें, या कोई इसमें से एक हटा दें। हाँ, दोनों ठीक हटाए, है। एक भी हटाया जा सकता है। ठीक है, या फिर इनको मसूरी से चेंज कर लें। मसूरी हम्म, से चेंज कर लें, कुछ और कर लें इनकी जगह जो अच्छा दे जाए। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चंद्रमा के असर को कम कर दे। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा तो एक दूसरे घर में है ही, माफ करना, सूरज तो खाना नंबर 2 में है ही,
चंद्रमा 5 में है, हम्म, इनके साथ कोई तीसरा ग्रह भी मिला दिया जाए तो भी इनके असर में मिकदार, जिसे एवरेज बोलते हैं, बुराई की, ये तो मौत की है, सीधी सी बात, कम हो जाएगी। अब खाना नंबर 2 क्या है? नॉर्थ वेस्ट। खाना नंबर 5 क्या है? नॉर्थ वेस्ट। पूरब का हिस्सा घर का, ईस्ट। पूरब की दीवार। आपको यह ध्यान देना है, सूरज से संबंधित अगर दादा है और पिता का कमरा ही अगर नॉर्थ वेस्ट में है, इस बात को भी समझ लीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। बृहस्पति दादा है कब? जब पिता बैठा है, और दादा नहीं है तो बृहस्पति पिता है। तो दादा बैठा है तो पिता पे नजर रखिए, अगर पिता नॉर्थ वेस्ट में सोता है वो तो सूरज हो गया, या जातक खुद भी तो सूरज है। समझने की कोशिश करिए, दिमाग को विस्तार दीजिए। जातक खुद भी सूरज है, बृहस्पति पिता हो गया, दादा नहीं है तो, और खुद वो नॉर्थ वेस्ट में सोता है। और चंद्रमा की वस्तु खाना नंबर 5 पूरब की दीवार के पास है, माता का कमरा हो सकता है, चावल का स्टॉक हो सकता है, और गांव देहात में पुराने समय में दूध रखने के लिए अलग से स्थान हुआ करते थे, हो सकता है कि वहां दूध का ही स्टॉक हो। और मैं जिस घर में मेरा पालन पोषण हुआ है, वहां तो कम से कम 2-2.5 फीट चौड़ाई लंबाई की सुबह गाय भैंस का दूध निकाल के हंडिया रख दी जाती थी भट्टी में, उसे भरोसी भरोसी बोलते थे। उसमें पूरे दिन दूध उबलता रहता था, मतलब सुबह 5-6 बजे रख दिया गया और दोपहर तक वो दूध का रंग लाल हो जाता था। ऐसा भी हो सकता है, गांव देहात में, शहरी क्षेत्र में ये चीज नहीं है। हो सकता है कि कोई चांदी की सजावट की चीज रखी हो सकता है कि चांदी के गहने ही उस तरफ रखे हो। दिमाग लगाइए। किसी के घर में घोड़ा पालतू है, वो उधर हो। किसी के घर में चकोर पक्षी पालतू हो और वो उधर हो, और आजकल तो चकोर बहुत से के पलने लगे हैं जो कि चंद्रमा से संबंधित है। हर चीज पे ध्यान दे दीजिए। किताब सेकंड पार्ट के आखिरी पेजों में हर ग्रह से संबंधित आसिया का विस्तार से वर्णन किया गया है, पढ़िए। जो हम कुर्ता पहनते हैं, बहुत से लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो कुर्ता भी चंद्रमा का है। ध्यान देना पड़ेगा आपको, आसियाओं पे उतरना पड़ेगा, मकान कुंडली में जाना है तो। इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करिए। अब इस कंडीशन में, जहां चंद्रमा 5 हो या सूरज 2 हो, कोई बहुत ज्यादा उपाय उपाय इस करने के तो हालात बनते नहीं है। लेकिन क्योंकि दोनों अपने अपने घर में अच्छे ही बैठे हुए हैं, चंद्रमा 5 में मंदा हो तो एक अलग बात है, फिर तो वो 3, 8, 10 और 12वें घर के घरों को भी उड़ा देता है। वो सब ध्यान रखने के बाद उस ग्रह की वस्तु पे उतर के आ जाइए। उस ग्रह की वस्तु उस विशेष दिशा से जहां वो बोल रहा है, क्योंकि टेवा इशारा देता है और मकान बोलता है कि मैं अब बर्बाद करूंगा या आबाद करूंगा। ऐसे घर में अब एक और समस्या है, ये भी पूरा सच है जो मैंने पाया। ऐसे घर में कहीं ना कहीं से पहले से ही ऐसे वस्तु कायम होंगे, 12 दिन में कोई कायम नहीं करी जाएगी जल्दी कि आपने वो सामान रख दिए, पहले से ही वो सामान कायम होंगे। अब ये सोचिए क्यों होंगे। हमारा जिस घर में जन्म होता है, उस घर में चाहे वो मेन गेट हो, चाहे पखाना हो, चाहे किचन हो, पहले से ही उसी माहौल में होती है। यानी कि वो बच्चा जन्म लेके 12 दिन में मरने के लिए ही पैदा हुआ होता है। लेकिन अब ये हमारा काम है, ये ज्योतिषियों का काम है कि देखते ही वो सामान वहां से हटवा दें, इस तरीके से। तब आनंद का विषय बनेगा, नहीं तो बेकार है। इसी तरीके से चंद्रमा 6ठे घर में और सूरज 10वें घर में हो, या फिर चंद्र केतु खाना नंबर 6 में हो और सूरज 10वें घर में हो, तब भी उम्र 12 दिन होती है। अब आपको यहां ध्यान करना पड़ेगा,
12 दिन में क्या करेंगे, पहले ही ये वस्तुएं कायम होंगी। चंद्रमा की चीजें खाना नंबर 6 उत्तर, सूरज की चीजें पश्चिम की तरफ खाना नंबर 10, या फिर चंद्र केतु की चीजें खाना नंबर 6 में। तो इस तरीके के हालात क्रिएट हो जाएंगे, तब भी उम्र 12 दिन ही बोली गई है। और ये रट्टे मारने वाले सौदे हैं, इनको तो नोट करिए या किताब में ढूंढ लीजिए। इसी तरीके से सूरज शनि मुश्तरका होके बृहस्पति के घरों में, यानी कि 2 5 9 12 में सूरज शनि इकट्ठे होके एक साथ, मुश्तरका का मतलब एक साथ इकट्ठे होके बृहस्पति के घरों में 2 5 9 12 में बैठ जाएं, तो 12 महीने की उम्र होती है। अब वो जिस घर में सूरज शनिचर बैठे हैं, 2 में बैठे हैं तो नॉर्थ वेस्ट, 5 में बैठे हैं तो पूरब की तरफ दीवार, 9 में बैठे हैं तो मकान का मरकज, बीच का सेंटर पॉइंट जिसे ब्रह्मस्थान बोलते हैं, और खाना नंबर 12 में बैठे हैं तो साउथ ईस्ट। इस तरफ देख लीजिए। और 12वां घर छत भी है, छत पे चेक करिए। 12वां घर आपका बेडरूम है, उसे भी चेक करिए। सूरज शनि मुश्तरका की जितनी भी चीजें हैं वहां से निकाल दीजिए। नहीं तो जो बच्चा ऐसा जो जन्म लिया है वो 12 महीने बाद अपनी उम्र पूरी करके छोड़ के चला जाएगा, कोई ऋण होगा। और माता पिता के टेबे में भी कहीं ना कहीं से केतु वगैरह की आफत आ ही रही होगी। केतु के दुख होंगे, सुख ना होंगे। केतु मरे बराबर 8वें में पड़ा होगा। केतु बुध के साथ कहीं पिट रहा होगा 8वें घर में मान लीजिए, या तीसरे घर में, इस तरीके के हालात में। या फिर केतु को कोई ग्रह पीट रहे होंगे उसके माता पिता के टेबे में। परिवार के और टेबों में भी तो ये कमियां होंगी, जब तो उस परिवार में ऐसा बच्चा जन्म ले रहा है कि जो इतनी जल्दी आया और चल दिया। इस बात को समझ लीजिए। और अगर सूरज शनिचर मुश्तरका होके ऐसे ही खाना नंबर 2 5 और 9 12 यानी कि बृहस्पति के घरों में हो, और बृहस्पति और मंगल मदद ना कर रहे हो, किसकी, सूरज शनि मुश्तरका की, तो भी उम्र 2 साल। सूरज शनिचर मुश्तरका होके बृहस्पति के ही घरों में 2 5 9 12 में हो, और बृहस्पति और मंगल मदद करने के हालात में ना हो इन दोनों की, ये झगड़े को खत्म करवा देंगे ना एक प्रकार से। इनकी मदद ना हो तो 2 साल, यानी कि बृहस्पति के घरों में, लेकिन बृहस्पति बहुत मंदे हालात का हो जाए। सूरज शनिचर तो बृहस्पति के घरों में ही है, बृहस्पति के साथी ग्रह तो बन ही रहे हैं, तो मदद होनी चाहिए। लेकिन जब बृहस्पति ही मरा पड़ा होगा, बुरे हालात में होगा, तो मदद कहां से देगा, इस बात को समझो। मतलब नर ग्रहों की मदद ना हो तो 2 साल। लेकिन अब दूसरी बात, सूरज शनिश्चर मुश्तरका होके ही 2 5 9 12 में हो, और बृहस्पति नेक हालात में हो, मंगल नेक हालात में हो, और मदद दे दे, तो उम्र पे कोई आफत ना हो। ये सब कुछ नोट करने लायक है, मैं आपको ये भी बता दूं। याद नहीं रहेगा, याद तो मुझे भी नहीं रहता, तो मैं तो इसलिए नजर मारता हूँ अच्छी तरीके से ऐसे पॉइंट पे बोलने से पहले। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। सूरज चंद्रमा मुश्तरका होके खाना नंबर 11 में, उम्र 9 साल। ये भी कम उम्र है, अल्पायु योग है। अब ध्यान क्या करना है कि पश्चिम की दीवार पे सूरज और चंद्रमा की, चंद्रमा के चावल भी हो सकते हैं, सूरज का गुड़ या गेहूं भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, तांबे का सूरज भी हो सकता है। दादा है तो पिता भी हो सकता है। दादा बैठा हो और माता पिता ही ऐसे बच्चे के पूरब की माफ करना, शनिचर 11वें घर की दीवार, पश्चिम की दीवार के पास ही जाके वो लेटे बैठे रहते हैं, वही कमरा हो, पश्चिम की दीवार।
सूरज चंद्रमा मुश्तरका, और 11वें घर यानी कि पश्चिम की दीवार पर सूरज चंद्रमा की मुश्तरका वस्तुएं रखी हूं। अब इसमें मुश्तरका ऐसे, जो बच्चा 9 साल, जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसका दादा है तो उसका पिता सूरज होगा। इस बात को समझिए। और उसकी माता भी उसी तरफ लेटती हो, या पिता नहीं, ऐसा बेटा जो जन्म हुआ वो खुद भी तो सूरज होगा। टेवा तो हम बच्चे का देख रहे हैं, और वो अपनी माता के साथ ही पश्चिम की दीवार पे वहीं पे रहता हो। अमूमन हमारी उम्र के बच्चे तो 8-9 साल तक अपने माता के साथ सोया करते थे। हम भी सोए हैं। गांव देहात में आज भी ऐसा होता है। इस बात को समझिए। ऐसा बच्चा ही खुद खुद भी तो सूरज है जातक। इस बात को समझिए। या फिर उसके माता पिता, चंद्रमा माता हो गई और दादा बैठा है तो पिता सूरज हो गया, वही पश्चिम की दीवार वाले कमरे में, वहीं पे जाके उनका बेड या चारपाई या मसेरी पड़ी हुई हो। इस बात को समझिए। फिर चावल या गुड़ का या चावल या गेहूं का, कनक का स्टॉक उधर ही हो पश्चिम की दीवार पे, आफत आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम ना काहू को मारते, ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। हमारी अज्ञानता हमारे जीवन में विपदाएं, परेशानियां, जहमतें लेके आती हैं। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि परमात्मा ने सांसें लिखी हैं तो मौत नहीं भी होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सूत्र ये है कि जन्म कुंडली आपको इशारा दे रही है, और मकान कुंडली वो चीज अप्लाई कर रही है कि मैं मारूंगा या बीमारी दूंगा या अच्छे हालात पैदा करूंगा। वो मकान कुंडली कर रही है। इसी में चंद्र केतु खाना नंबर 1 में हूं। खाना नंबर 1 में चंद्र केतु, और खाना नंबर 4 खाली हो, तो उम्र 10 साल बताई गई है। अब चंद्र केतु 1 में है यानी कि पूरब है, एक पूरब का हिस्सा घर के मकान का। चंद्र केतु की चीजें वहां पे कायम हो जाएं तो गड़बड़ हो गई। लेकिन इसमें मैंने बोला 4 खाली, चंद्र केतु 1, तो उम्र 10 साल। क्या किया जाए? एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि खाना नंबर 1 से चंद्र या केतु की कोई एक की चीज या दोनों की चीज हटाई जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हम पे हो सकता है एज ए रेमेडी? परमजीत, परमजीत सिंह, मधुर सूरी, सर बृहस्पति को मिला दिया जाए यहाँ पर, जो कि दोनों को मदद दे जाएंगे। कहाँ दोनों पे के मिला मित्र दिया हैं। जाए? कहाँ पे? सर ईस्ट में रख दिए जाएं। बृहस्पति चंद्र केतु बहुत मंदा योग होता है। मंदा होता है। हद से ज्यादा मंदा योग अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगला सूत्र भी तो समझो, 4 खाली है। नॉर्थ 4 ईस्ट को में भर दे मंदिर सर। की स्थापना कर दी जाए। ये आया सीधा छक्का। चौथा घर खाली होगा तब है ना 10 साल में मौत। तो चौथे घर में किसी ग्रह को एडजस्ट कर दो, बृहस्पति सबसे अच्छा है। संभव है तो बृहस्पति की वस्तु कायम कर दो। बृहस्पति चंद्र केतु बेटा बहुत मंदा योग है, कभी स्थापित मत करना किसी भी टेबे में। ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए तरस जाता है बहुत बुरे स्तर पे, और नित नई परेशानियां पैदा होती हैं उसके जीवन में। बृहस्पति चंद्र केतु। लेकिन चौथा घर खाली, कंडीशन दे रहा हूं, तो चौथे घर में कोई अच्छा ग्रह कायम कर दो। और सबसे बड़ी बात है, यहां तो उम्र का तकाजा है, अरे बुरे से बुरे ग्रह को भी लाके बिठा दो। बात समझ रहे हैं? उसे मौत के मुंह से बचा मौत के लेगा मुंह से तो चौथे घर का बचाए, बैठक ग्रह। बस। हाँ जी हाँ जी। मौत के मुंह ठीक है से तो सर। बचाए कम से कम। जी पूनम जी बोलिए। इनके घर में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना उस डायरेक्शन में। नेचुरली कुछ बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकती है, नेचुरली कुछ भी हो सकता है, हो तो सकता क्या है वो भी खुला भी हो बचेगा? सकता है। हाँ। बात तो ये है ना, खुला भी तो हो सकता है। हाँ जी। तो वो चीज बाय अब द वे खुला है मतलब तो क्या मोस्टली। करेंगे बताइए?
अब हम लोग तो खुला रखिए, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखिए, कुछ भारी सामान मत रखिए, ऐसा भी तो बोलते हैं। बोलते हैं बिल्कुल। फिर इसीलिए तो और हम्म। उसको, और कम से कम हम तो कोशिश ये करेंगे ना कि अच्छे घरे की वस्तु कायम करवाई जाए। हम्म।